आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले आपको थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए परीक्षा में आएगा तो आप क्या कीजिएगा? तो पहले आप सबसे पहले चित्र नहीं बनाइए, पहले क्या कीजिएगा, पहले आप लिखिएगा कि थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा। लिखिएगा थेल्स प्रमेय, लिखिएगा हल, तब लिखिएगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये क्या होता है, एकदम स्पष्ट रूप में लिखिएगा, कोई रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। यहाँ पे क्या लिखिएगा, किसी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा या रेखा खंड भी कर सकते हैं, शेष दो भुजाओं को, शेष लिखा रहा था, कहीं कहीं पर लिखा रहा था अन्य, क्या लिखा रहा था, अन्य, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, शेष या अन्य। तो एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचिएगा तो शेष दो को बचेगा कि नहीं बचेगा, तो शेष कहिए या अन्य कहिए, शेष दो भुजाओं को समान, हाँ शेष दो होगा, शेष दो या शेष भुजाओं को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, शेष दो भुजाओं को क्या करती हैं, समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती हैं, ये प्रमेय है। ठीक, अब इसको सिद्ध करना है हमको, तो प्रमेय हम लिख लिए यहाँ पे। अच्छा, अब हम कुछ समझाने के लिए आपको लिख देते हैं, ये आप परीक्षा में नहीं लिखे, जो हम लिखने जा रहे हैं वो नहीं लिखिएगा, चित्र बना दे रहे हैं। क्या त्रिभुज ABC है, इसमें BC के समांतर एक रेखा खींच दी हम लोग DE, क्या खींच दिए, DE। तो इसमें करा यदि, क्या करा, यदि, इसे समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये आप परीक्षा में नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, DE समानांतर है BC के, DE किसके समांतर है, BC। तो क्या होगा, तो माने ये जो लाइन देखा ना, ये लाइन, ये इसके समानांतर है, समांतर समझते हैं ना, समांतर का मतलब होता है इसके बीच की दूरी कभी भी बदले नहीं, दो रेखा के बीच की दूरी बदलेगा नहीं तो क्या कहते हैं, उसको समांतर कहते हैं। तो ये क्या करा, AD बटे BD, हाँ इसको लिख सकते हैं क्या, तो AD बटे DB लिख दीजिए, बराबर AE बटे EC होगा। ये समझाने के लिए है ना, तो हम इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या समझे, किसी भी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज होगा, इसमें एक भुजा के समांतर खींच दीजिएगा तो शेष दो भुजा बच गया, ये और ये है ना, तो इसको जो काटा है यहाँ पर, ये काटा है यहाँ पे, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यानी समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम लोग कैसे सत्यापित करेंगे इसको, है ना, मैं थेल्स प्रमेय को सत्यापित करने का तरीका। तो पहले आप क्या कीजिएगा, परीक्षा में थेल्स प्रमेय को लिख दीजिएगा। हाँ, अब देखिए कैसे बनाएंगे आगे हम लोग, पहले चित्र बनाएंगे इसका। हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका होता है, पहले क्या, दिया है, तो लिखिएगा इसमें दिया है। एक कॉपी में चौथाई छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे चौथाई छोड़ने के बाद लिखिएगा क्या, दिया है, क्या दिया है लिखकर और इसे दे दिया दो बूंदा। हाँ, ज़्यादा आपको देने का मन करा तो थोड़ा सा इसे पाई दे सकते हैं, इसे तीर लगा सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया यही होता है क्या, दिया है लिखकर और एक दो को ऐसे लगा दिया, कॉलम लिख लगा दिया, हो गया, दिया है। क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC, क्या त्रिभुज ABC, इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में क्या, आप चित्र यहाँ पे बना लीजिए, चित्र साफ साफ यहाँ बना लीजिएगा,
चित्र साफ साफ बनाइएगा। त्रिभुज ए बी सी, इसमें इसके समानांतर ये है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में कौन समानांतर है? डी ई। क्या है? इसका नाम दे देंगे डी ई। आप मजबूत होते दिमाग में आता है कि डी के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, मगर किताब में डी दिया गया है तो आप लोग वही देख के देखिए ताकि आपको आसानी होगा समझने में, लिखने में, ठीक है ना। तो डी इसके समानांतर दे दिए। त्रिभुज एबीसी में क्या है? तो डी ई समानांतर है किसके? बीसी के समानांतर है। ओके, डी किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर है। अब सिद्ध क्या करना है आपको? तो दिया हुआ है तो हमें सिद्ध करना, लिखेंगे सिद्ध। ये कथी लिखे हैं? चौथाई है, डंडा नहीं भर दिया, चौथाई है वो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ऐसा भी सकता है तो हमें सिद्ध करना है कि ऐसा भी सकते हैं, या तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटे DB। क्या? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ध्यान दीजिएगा, हमको यही सिद्ध करना है। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। ओके, यही हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको करना पड़ेगा रचना। रचना क्या करते हैं? रचना इसका बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या करते हैं? डी से, यहां डी है ना, डी से AC पर लंब खींच देते हैं। लंब ऐसे खींच देते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री कोण बनाता हो, है ना। इसका नाम देते हैं DM। क्या कहते हैं? DM। और E से देते हैं इस पर, E से खींचते हैं, लंब डालते हैं किस पे? AC पर। तो E से लंब खींच दिए, AC पर लंब खींचे हैं। ये AC नहीं है, सॉरी, E से लंब खींचे हैं AB पर। तो AB पर जो लंब खींचे उसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? D। इसको दे देंगे N। इधर हो गया DM, ये क्या हो गया? DM, और ये हो गया EN, ठीक है ना, EN, ठीक है ना। तो हम लोग दो को लंब खींच लिए। अब हम लोग को इसमें क्या करना है? रचना में यही लिखना। और एक चीज और करना है, क्या? B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। B को किससे मिलाएंगे? E से, और C को किससे मिलाएंगे? D से। ध्यान दीजिएगा। तो रचना यहां पे हम लोग लिखेंगे, रचना स्पष्ट रूप से रचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना D से, ध्यान दीजिएगा प्यार से, D से DM लंब खींचा किस पे? AC पर। किस पे खींचा है? AC पर। D से DM लंब खींचा AC पर, या आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, DM लंब खींचा AC पर, DM लंब AC तथा एक और करेंगे, EN लंब AB, EN लंब AB, EN। अच्छा, गलती हो गया, ये थोड़ा सा हम लोग को जो लंबा लिख दिए। फिर से लिखिए, देखिए DM लंब खींचा, ध्यान दीजिएगा, DM लंब खींचा किस पे? AC तथा फिर से EN लंब, क्या? EN लंब खींचा किस पे? AB पर, बड़का ले लेते हैं, AB खींचा, क्या? खींचा तथा एक चीज और करते रचना, क्या? तथा B को E से, B को E से एवं क्या? C को D से, C को D से मिलाया। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। आपको दिक्कत है पूछिए, कोई दिक्कत। अब हम लोग रचना कर लिए, अब हम लोग प्रमाण करने जा रहे हैं। आपको चित्र जो है ना दिमाग में एकदम सेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि बार बार हम चित्र को इधर उधर करेंगे, अब बार बार बनाएंगे तो उसमें घबराइएगा नहीं। चित्र कैसे कैसे समझ में आ गया? फिर से समझ आते हैं। त्रिभुज ABC है, इसमें क्या है? डी जो खींचा गया है, इसके समांतर खींचा गया है। ये BC के समांतर क्या खींचे हैं? D। और इसमें रचना क्या की है? D से DM लंब खींचे हैं AB पर, और EN लंब खींचे हैं क्या? AB पर। कोई दिक्कत? अब हम लोग दे रहे हैं प्रमाण। प्रमाण मेन होता है। प्रमाण में कैसे हम लोग देंगे? देखिए,
प्रमाण देने के लिए फिर वही बात होता है कि भैया हमको क्या चाहिए, चित्र चाहिए। चित्र रहेगा तब ना प्रमाण दिखाएंगे हम। तो हमारे पास चित्र खत्म हो गया, खत्म ना हो गया, तो आप यहाँ पे चित्र फिर से नहीं बनाइएगा, आपका वही चित्रवास से काम चल जाएगा, एक चित्रवास है ना। तो अगर हम आपको उसी में दिखाएं तो दिखा सकते हैं, देखिए हम उसमें दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे करके कि हाँ ये चित्र यहाँ पे है। अब हम लोग क्या करते हैं, वो चित्र को क्या करते हैं, वो कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करिए लेते हैं, चाहे बना लेते हैं, उतना देर तक बना ही लेंगे हम लोग। त्रिभुज ABC, त्रिभुज क्या था बोलिए, ABC। इसमें इसे कैसा आता था, D समानांतर था, E इसके समानांतर ऐसे त्रिकोण लगा दिए, और यहाँ से लंब खींचा हुआ था, इसका नाम क्या था, यहाँ से लंब खींचा गया, इसका नाम क्या था, कोई दिक्कत। और एक चीज और था, ये इससे मिलाया गया था और ये इससे मिलाया गया था, हाँ कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि आपको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, त्रिभुज ADE, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE, इस पे लंब खींचा गया है, जिस पे लंब खींचते हैं ना, ये आधार होता है, क्या होता है, आधार। ये खींचे DN लंब, तो आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका आधार, ये वाला आधार, सॉरी ये हो गया आपका आधार, AD क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया आपका लंब। इसी त्रिभुज का हम चित्र क्या करते हैं, थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, आपको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखिए चित्र को, चित्र नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये A है, D है, E है, ये N है ना। तो अब थोड़ा सा हम नाम सीधा करते हैं, इसको N करते हैं, साहेब साफ N करते हैं, N ये कहती है D, ये कहती है A, ये कहती है E। अब देखिए 1/, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार क्या है, आधार गुने ऊंचाई होता है ना। आधार क्या है बताइए बुआ, यहाँ पे AD आधार है, ऊंचाई क्या है, EN ऊंचाई है, समझ में आया ना। तो इसी को हम लिखने जा रहे हैं, इसी को ध्यान से आप समझ गए ना कैसे लिखना है। तो चित्र को हम घुमा के आपको बता दें ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप लोग सीधा पढ़ने का आदत पकड़ा हुआ है ना, तो हम सीधा नहीं देखते हैं, यहाँ पे तो टेढ़ा है चित्र, इसे आपको समझ में दिक्कत हो सकता है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, होता है 1/2 गुने आधार, आधार कितना हुआ, AD आधार है इसका, AD गुने ऊंचाई, आधार तो हो गया, ऊंचाई कितना है इसका, शीर्ष लंब EN, क्या है, ओके। अब क्या करते हैं, अब हम करने जा रहे हैं क्या, B, D और E, इसका क्षेत्रफल निकालने, ठीक है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब इसको ध्यान से समझिए, जरा गौर से समझिए इसको, ये क्या है, बच्चा को दिक्कत होने लगता है। अच्छा त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज में क्या होता है, E से यहाँ पे लंब डाला गया है इसे, तो त्रिभुज मान लो ये त्रिभुज है E है, ये कितना है, B है, ये D है, ये है। आप देखिए ध्यान से देखिए चित्र, ध्यान से देखिए, आपका ABD है ना, ADB, देखिए ADB हो गया, ये लंब खींचा गया N, ये N वाला बीच में, एक के बाद N ना हो, तो N ना है यहाँ पे, ओकरा D तो D, ओकरा B तो B है ना, E ऊपर चला गया, और E से लंब खींचा गया, वाला। तो हम थोड़ा सीधा करके दिखा रहे हैं आपको चित्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका आधार कितना हो गया, हमको निकालना इसका क्षेत्रफल, इसका आधार कितना हुआ, तो 1/2 गुने आधार BD, गुने ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई नहीं है बुआ, ये ऊंचाई लंब होता है, लंब तभी ना ऊंचाई होता है, तो इसका ऊंचाई क्या हो गया, आपके दिमाग में सर त्रिभुज से तो बाहर है, तो बाहर ऊंचा ऊपर, उसको मतलब नहीं है, ऊंचाई तो ऊंचाई होता है। आए समझ में, आपको सवाल उठना चाहिए कि सर ये तो बाहर ना हो गया है, तो बाहर से कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई वही होगा, ये ऊंचाई नहीं होगा, इसका ऊंचाई क्या हो गया EN,
अब समझ में आ गया। चलिए इसको हम चित्र को हटा लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग भाग कर लेते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बी डी ई का क्षेत्रफल। मैंने दोनों को भाग एकरा में एकरा से भाग कर दे रहे हैं। भाग करेंगे तो इहो आएगा बाटा में 1/2 गुने ए डी गुने ई एन। बोलिए आप बोलते क्या नहीं है, नीचे क्या आएगा बोलिए 1/2 गुने बी डी गुने। अब हम काट लेते हैं, काटने आ जाएगा। देखिए ये तो कट जाएगा आपका, और ई एन से ई एन भी कट गया। तो आपका क्या आ गया, आपका क्या आ गया, बराबर ए डी बटा बी डी। समीकरण 1 कितना बड़ा आया है, यही बड़ा, इतने बड़ा आया है। इसको भी हम लिख लेते हैं भाई, पता लगा कि वो भी मतलब समझना कुछ और, यही बड़ा आया है। देखिए यही ना आया है। ठीक है बुआ। अब आगे समीकरण 1। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर ये काम को अब स्टॉप कर लेते हैं। अब ये काम जो हम इधर इधर कर रहे थे ना, अब हम वो काम उधर करेंगे। ठीक है ना, इधर वाला में। तो इधर वाला में तो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, अभी आप निकाले हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका, अब हम पिंक करने वाले, पिंक। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, फिर से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, इसका। फिर वही काम करेंगे इसमें किए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप फिर से। फिर आपको चित्र याद रखना पड़ेगा, वही चित्र आपको फिर याद रखिए। अब चित्र नहीं है तो आप समझ लिए, आपके दिमाग में चित्र आ चुका है वो, है ना। चित्र क्या था, वो चित्र बार बार दिमाग में आना चाहिए आपका, तभी आके सवाल बनेगा। आप देखिए अब चित्र तो यहाँ पे नहीं है। क्या था, ए बी सी, और ये क्या था आपका डी ई, यहाँ से लम डी एम, यहाँ से एन, और ये मिला दिए थे, और ये मिला थे। डॉटेड लाइन से था उसमें, मतलब हम डॉटेड लाइन से नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझा, आप समझ चुके हैं तो क्या लगा दिमाग लगाने, है ना, कोई दिक्कत है ना। ओके, कोई दिक्कत। अब हम उस चित्र के हिसाब से फिर से बनाएंगे क्या, अब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। किसका, देखिएगा ध्यान से, हम इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। फिर से इसका निकाले हुए थे, वहाँ फिर से निकालने जा रहे हैं। वहाँ अंकीय आधार कौन लेंगे, ई एन लेंगे। क्या लेंगे, ये ई वाला आधार लेंगे, ए ई आधार लेंगे। क्या लेंगे, ए ई आधार लेंगे। पहले लिए थे कौन सी, ए डी आधार लिए थे, अंकीय आधार क्या लेंगे, ए ई। तो आप लिखेंगे, अब पुनः लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या, ए डी ई का आधा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका आधार क्या होगा बताओ, 1/2 गुने आधार क्या है, ए ई, गुने ऊंचाई कितना हुआ, ई एन। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका ऊंचाई तो डीएम होगा, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही। इधर वाला ऊंचाई ना लेंगे हम, आधार लिए ए ई, तो वो डीएम ना हो जाए इसका। चलिए डीएम साहब भी आ गए हैं। ओके, डीएम साहब भी आ गए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, अब निकालने जा रहे हैं किसका क्षेत्रफल, देखिए बताते हैं। अब आपको हम ये ग्रीन वाला देखिए, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। भाई ग्रीन आ जाओ भैया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। ओके, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज सी ई डी लिखिए। सी डी लिखिए, चाहे तो नाम तक कैसे लिखिए, ई सी ई डी लिखिए, चाहे सी डी ई लिखिए, जो लिखना है। सी कैसे लिखा था उस समय, सी डी लिखा था ना, सी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 गुने, इसका आधार क्या हो गया आपकी, ये वाला ई सी, इसका ऊंचाई क्या हो गया आपका, बाहर वाला है ना, डीएम। जैसे उसमें था उसी तरह से नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों को भाग कर लेंगे।
अब त्रिभुज वही लिख दें, उतार दी, सेम टू सेम उतार दी, इसको सेम टू सेम उतार देना है। उतार दें, आप उतार लीजिएगा ना, हम सेम टू सेम उतारने का काफी यही कर लेते हैं। ये आवा बुआ, चलिए बटा में कर दी, इसको क्या कीजिए बटा, और इसको काटी क्या बटा। तो इन्हें का थोड़ी कटने वाला है, छत पर से छत पर काट देते हैं, का कर देते हैं, ई से ही काट देते हैं, नहीं कैसे नहीं काटना है ना, इधर इधर रहेगा, ई कट जाएगा आपका और ये भी आपका कट जाएगा। तब क्या होगा, तब हो जाएगा वही त्रिभुज, सीधा लिख देते हैं बराबर, लिए बराबर दिमाग में आ जाएगा आपको। आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे करना है, ए बटे। अब हम लोग लगभग लाए हैं, जगह पे आ गया। अब आ गया बात क्या आता है, इस कथी बराबर आया है समझ में आया ना, ये यही बराबर ना आया है, इतना बराबर, इतना बटा इतना, क्या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब हम लोग काम अब और सोचना है क्या, देखिए अब फिर से चित्र को दिमाग में लाइए। क्या था चित्र, ध्यान दीजिएगा, चित्र था आपका ABC, इसमें क्या है DE समानांतर था, और अमकी हमको जो काम है वही बना रहे हैं। ये था आपका त्रिभुज, वो था। इस त्रिभुज को हम लोग रेड कलर से कर देते हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। रेड, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज और था, वो था आपका पीला कलर से कर देते हो, क्या ये है ना, नीचे वाला त्रिभुज ही ना था। ये दोनों देखिए एक ही आधार के नीचे, देखिए आधार क्या है, समान है, समान आधार नहीं, समान आधार, इसका आधार क्या है DE और इसका भी आधार क्या है, ये दोनों एक ही जगह एक ही रेखा पर है ना, इसका रेखा पर। अब ऐसा आधार तो उनके लिए आधार उतर लिए थे फॉर्मूला के लिए ना, मगर ये एक रेखा पर है कि नहीं, दोनों त्रिभुज एक रेखा पर, ये भी त्रिभुज एनकारी है और ये भी त्रिभुज एनकारी है कि नहीं है। तो ये रेखा उभयनिष्ठ है ना, तो क्या होता है, ये समांतर रेखा है, क्या है ये रेखा और ये रेखा क्या आपस में, तो एक ही समांतर रेखा है, क्या है एक ही समांतर, ध्यान दीजिएगा, एक समांतर रेखा, एक है BC, ये क्या है BC, और इसी त्रिभुज बना है क्या ADE, ये बना है IC पे बना है त्रिभुज कौन, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्यों ना पढ़ना है। तो जब एक ही आधार पर और एक समांतर रेखा के बीच में बनता है ना त्रिभुज, का क्षेत्रफल समान होता है। ये 9वां में परिमेय था, 9th क्लास में परिमेय पढ़ना था कि एक ही समांतर रेखा के बीच क्या दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, क्या एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका ये 9वां परिमेय था, इसीलिए त्रिभुज क्या, इसका नाम बोलिए, इसका नाम लड़का वाला का, लड़का का नाम बोलिए BDE, क्या त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये हो गया, कैसे हुआ समझ में आया, ध्यान रखोगे बुआ। एक ही देखो, फिर से देख लो, एक ही समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखा है और एक ही आधार है, उसी पे बना त्रिभुज ये और उसी पे बना त्रिभुज ये, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आओ समीकरण 1 और 2 से, इसीलिए समीकरण 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में जो अंश था वो पहले से बराबर था, देखो ध्यान से,
तुमको दिखाते समीकरण 1 कहाँ है। समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो। समीकरण 1 के ऊपर क्या है अंश में, और समीकरण 2 के अंश में क्या है, तो अंश तो पहले से बराबर है, हर अभी बराबर, हर में क्या है BD, इसके हर में क्या है, दोनों बराबर हो गया। हाँ बराबर हो गया ना, अभी ना लिखे हो, अभी तो लिखे हो यहाँ पे, क्या लिखे हो ना दिखाई दे रहा है, हुआ कि नहीं बराबर। तो पहले से अंश बराबर था, अब हरो बराबर हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। बउआ मैट्रिक में पढ़े ला, नौमा का पढ़ाई ना है, पढ़ लिए निकल जाएगा। अभी ना भेंट पढ़ाई तो अब ना हो, तो भेंट पढ़ाई से क्षेत्र रहा। देखिए अब ऊपर त्रिभुज क्या था, त्रिभुज बोला ठीक से ADE का याद है कि दिखाएं, याद है ना। चित्रवादी, चित्रवादी कहाँ जा रहा है, चित्रवादी भाई, ये चित्रा और ये चित्रवाद के बिना काम ही नहीं चलेगा। हाँ चित्रवाद के बिना ही काम नहीं चलता, 12 चित्र बना रहे हैं हम लोग। त्रिभुज कथी था, ADE था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बटे क्या था, है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो गया किसके, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का बराबर। जब RHS जब दो को समीकरण का RHS बराबर होता है तो RHS भी, समीकरण 1 का RHS क्या है याद कर लीजिए, समीकरण 1 का RHS यही था, देखिए ध्यान से, इसका RHS क्या था, AD बटा है ना, AD बटा BD, चलिए AD बटा BD याद रखिएगा, AD बटा BD, और इसका क्या है AE बटा EC। आपको भुला गए, याद रहेगा कि भुला गए, याद है, इसे याद है AD बटा, इसीलिए डैट इम्प्लाई AD बटा BD है, DB ना, AD बटा DB बराबर वही बात बराबर हो AE बटा EC, यही हो गया आपका प्रूफ, सिद्ध हुआ, सत्यापित हुआ। अब इसमें हम बार बार चित्र का इस्तेमाल किए हैं, चित्र का इस्तेमाल आप नहीं करिएगा, एक ही बार चित्र देखिए, हम क्या चित्र में हटा दिए है नहीं, मगर आप लोग ज़्यादा चित्र का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये चित्र सबको नहीं रखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए सब है, सिर्फ एक ही चित्र रखना है, और वो भी सिंपल चित्र, ऐसा ना कैसा चित्रवा यहाँ हो नरिया हो ये, अरे भाई गतक का चित्र बनल हूँ, ये सब चित्र को मिटा दिया, एगो दिया है के सामने जो चित्र रहता है ना वही रहता है, इसको चित्र को वहीं बनाना है, इधर उधर नहीं बनाना होता। ध्यान रखिएगा, चित्र फिर से बना देते हैं आपको हम सामने में, चित्र को एकदम ध्यान से एकदम एकाग्रचित करके समझ लीजिए, थेल्स परिमेय का चित्र क्या है, कैसा है, देख लीजिए, यही चित्र है ना, यही चित्र को बनाना है, उसी से सब बन जाता है। हम आपको जितना बना के दिखाएं सब सिर्फ समझाने के लिए बनाए हैं, एग्जाम में आप एक ही चित्र बनाइएगा, सीधा हम समझ रहे हैं। चित्र बनाने आ गया, बना लीजिएगा ना, एक बार हम और चित्र बना के दिखाते हैं ताकि दिमाग में एकदम फिट हो जाए चित्र। चित्र क्या देखिए, चित्र ए त्रिभुज है ABC, क्या त्रिभुज, ये त्रिभुज है ABC, इसमें क्या है ये D है ना, और यहाँ से लंब खींचा गया है ये M, और यहाँ से लंब खींचा गया है N लंब, और इसको इससे मिला दिया है, और इसको इससे मिला दिया, इतने इसका चित्र है। इसी चित्र में बार बार हम लोग काम किए हैं, ठीक है ना, हो गया। क्या कहते हैं, थेल्स परिमेय को आधारभूत अनुपातिकता परिमेय भी कहते हैं। तो घबराइएगा नहीं, कभी कभी थेल्स परिमेय रहता है, कभी कभी परीक्षा में आधारभूत अनुपातिकता परिमेय को सिद्ध कर आता है, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक।